बुद्धिमान भैंसा। एक गांव में विजय नाम का एक किसान रहता था। विजय के पास एक भैंसा था जिसका नाम उसने बिल्लू रखा था, क्योंकि बिल्लू के आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। पहले विजय बहुत ही गरीब था, पर बिल्लू ने उसका साथ दिया और आज वो एक सफल किसान बन गया, जिस वजह से विजय अपनी भैंसे से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। पर समय के साथ बिल्लू अब आजाद होना चाहता था और ये बात विजय को भी पता थी। एक दिन विजय बाजार से दूसरा भैंसा ले आया, क्योंकि अब वो बिल्लू से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन विजय अपनी दोनों भैंसों के साथ खेत जोत रहा था। तभी अचानक बिल्लू बैठ गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। ये देखकर विजय ने कहा, ओ मेरे प्यारे भैंसे, क्या हो गया तुम्हें? लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। इसके बाद वो उसे घर ले आया। घर आने पर विजय समझ गया कि अब बिल्लू को आजाद करने का समय आ गया और वो उसे जंगल में ले आया। जंगल लाने के बाद विजय बिल्लू से बोला, मुझे लगता है अब तुम्हें आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे आराम के दिन है। ये सुनकर बिल्लू बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। इसी के साथ उसे दुख भी हो रहा था कि वो अपने मालिक से मिल नहीं पाएगा। इस पर विजय ने कहा, तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो तुम घर आ जाना। तुम्हें रास्ता तो पता ही है घर का। ये सुनकर बिल्लू ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद विजय वहां से चला आया। बिल्लू अब बहुत ही खुश था कि अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा और वो आजाद था। इसके बाद वो जंगल में इधर उधर घूमने लगा, पर उसे जंगल के तौर तरीके नहीं पता थे, क्योंकि वो एक घरेलू भैंसा था। पर इसी के साथ बिल्लू बहुत ही बुद्धिमान था और उसी बुद्धिमानी की वजह से विजय इतना अमीर हो गया था। अब बिल्लू खुश होकर पूरे जंगल में घूम रहा था और हरी भरी घास चर रहा था। इस पर बिल्लू ने कहा, कितना अच्छा दिन है। अब तो मेरे इसी तरह दिन गुजरा करेंगे। अब मुझे बस अपने रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए। ये कहकर वो रहने के लिए जगह को ढूंढने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। नदी के किनारे जब वो पहुंचा तो उसे वहां पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर बिल्लू बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, चलो मेरे तो रहने का भी इंतजाम हो गया है। ये गुफा बहुत ही सुंदर लग रही है। ये कहकर बिल्लू गुफा के अंदर चला गया। गुफा बिल्कुल खाली थी, इसी के साथ ठंडी भी, जिससे बिल्लू बहुत ही खुश हुआ। अब तो बिल्लू नदी से पानी पीता और वहीं घास खाता। इसके बाद गुफा में आराम करता, पर उसे नहीं पता था कि उसके ऊपर एक लोमड़ी नजर रखे हुए थी। वो लोमड़ी बहुत ही चालाक थी और बिल्लू की नजरों से छुपाकर उस पर नजर रख रही थी। लगता है ये भैंसा नया नया आया है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। और एक दिन जब बिल्लू नदी के पास पानी पी रहा था, तभी वहां पर लोमड़ी आई और उसने कहा, लगता है तुम इस जंगल में नए आए हो। अरे अब नया तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुम जिस गुफा में रह रहे हो वो पता है किसकी गुफा है? मुझे तो नहीं पता कि वो किसकी गुफा है, पर तुम्हें क्या पता है? हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो मेरी ही गुफा है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। अरे मैं नहीं मानता कि तुम जंगल के राजा हो, क्योंकि लोमड़ी कभी भी जंगल की राजा नहीं हो सकती। जंगल का राजा तो हमेशा शेर ही होता है। और रही बात उस गुफा की, तो वो गुफा भी तुम्हारी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जाओ, एक तो तुम मुझ पर नजर रख रही हो, ऊपर से मुझे ही धमकी दे रही हो। ये कहकर बिल्लू वहां से चला गया। वहीं लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा शेर के पास आई और बोली, सरदार, आपको पता है आपकी गुफा में एक भैंसा रह रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी गुफा में एक भैंसा रह रहा है? उसकी इतनी हिम्मत! हाँ सरदार, जाइए आप और उसे वहां से भगाइए। ये सुनकर शेर अपनी गुफा के लिए निकल गया। वहीं बिल्लू आराम से अपनी गुफा में सो रहा था। तभी उसे किसी की भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर बिल्लू ने गुफा के छेद से बाहर देखा तो उसे शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया
अरे नहीं, ये तो शेर है, अब मैं क्या करूं? बिल्लू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं नहीं, अब मुझे इस तरह घबराना नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। मैं शेर को देख सकता हूँ, पर वो मुझे नहीं देख सकता। और यही कहकर जब शेर गुफा के अंदर आने लगा तो बिल्लू ने आवाज को बदलते हुए कहा, शिकार आ रहा है, आज तो इसे खाने में बहुत ही मजा आएगा। ये सुनकर शेर काफी ज्यादा हैरान हुआ। तभी बिल्लू ने फिर से कहा, अरे अरे शांत रहो, उसे अंदर तो आने दो, हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम बहुत ही ताकतवर हैं। ये सुनकर शेर बुरी तरह डर गया और वो वहां से डर के भाग गया, जिस पर बिल्लू बहुत ही खुश हुआ। शेर सीधा लोमड़ी के पास पहुंचा और बोला, तू तो कह रही थी कि वहां एक भैंस है, पर वहां तो एक बहुत ही भयानक जानवर है। अरे नहीं नहीं सरदार, लगता है उसने आपको बेवकूफ बना दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, पर इस बार मैं तुझे अपने पीछे रस्सी से बांध लूंगा, जिससे तू भी मेरे साथ रहे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और ये कहकर शेर ने उसे अपने पीछे बांध लिया और वो दोनों फिर गुफा की तरफ आ गए। बिल्लू ने इस बार जब लोमड़ी को देखा तो वो समझ गया कि ये सब लोमड़ी का ही किया हुआ है। और जैसे ही वो लोग गुफा के पास आए, बिल्लू ने फिर से आवाज बदलते हुए कहा, आ गया तू लोमड़ी, ले आया फिर से शिकार, अब तो हम सभी मिलकर इसे खाएंगे। ये सुनकर शेर बुरी तरह डर गया और उसने गुस्से से कहा, इसका मतलब तू भी इनके साथ मिली हुई है? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मिला हुआ हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोल रही है लोमड़ी, मैंने तुझे कहा था ना, अब चल इसे अंदर ले आ, जल्दी से ले आ, हमें बहुत भूख लगी है। ये सुनकर शेर बहुत ज्यादा डर गया। उसे लगा कि वो जानवर उसे खा जाएंगे और वो डर की वजह से वहां से भागने लगा। और उसे ये भी याद नहीं रहा कि लोमड़ी उसके पीछे बंधी हुई थी। वहीं लोमड़ी घसीटते हुए जा रही थी, जिससे लोमड़ी को बहुत दर्द हो रहा था। हे राम, मर गया। अरे सरदार, अब मुझे छोड़ दो, अरे सरदार छोड़ दो मुझे। पर शेर तो सुन ही नहीं रहा था और इस तरह लोमड़ी को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं बिल्लू बहुत ही खुश था कि उसने बुद्धि से काम लिया और मुसीबत से बच गया।